आप सबको गोपाल लाजू का नमन। देखिए, एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ आपको कि पूरा घर आपका खुशियों से, धन धान्य से भरा रहेगा। एक बहुत छोटा सा अगर आप उपाय कर लेते हैं केवल 3 दिन के लिए, और ये 3 दिन आपके सबसे अच्छे माने गए हैं, धनतेरस से लेकर दिवाली तक, और फिर जो होली की पूर्णिमा आती है उस पूर्णिमा से 3 दिन पहले, और या फिर कोई भी ऐसा ऑस्पिशियस मोमेंट, कोई भी ऐसा शुभ मुहूर्त जो आप समझते हैं, उसमें ग्रहण भी शामिल होता है। इसमें और वर्ष में कई सारे ऐसे मुहूर्त आते रहते हैं जो ज़रूरत के अनुसार हम फिर उनको बताते रहते हैं। मगर फ़िलहाल दीपावली आ रही है, तो दीपावली के इस पावन अवसर पर आप लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। देखिए, बहुत सरल है ये, और ये उपाय बहुत कारगर सिद्ध होता है अगर कोई व्यक्ति किसी मंत्र की अपने कार्य की इच्छा अनुसार अगर उसकी सिद्धि करना चाहता है। इसमें करना क्या है, देखिए, बड़ा सरल सा, केवल एक शंख इसमें उपलब्ध करना है। शंख जो आम पूजा में मिलते हैं आपके, कुछ प्रतिबंधित शंख भी हैं, उनको हम प्रमोट नहीं करेंगे और कभी नहीं सजेस्ट करेंगे कि वो शंख लें, मगर साधारणतः वो शंख जो आम होली प्लेसेस पे आपको मिल जाएंगे, धर्म स्थलों पे आप देखते होंगे खूब ढेर सारे। मगर इन शंख में भी क्या प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए, मोस्टली शंख अच्छे भी होते हैं, मगर मोस्टली शंख आप देखेंगे कि जो उनकी टेल होती है वो, क्योंकि ये बोरे में भर भर के लाए जाते हैं, तो इतनी नाजुक होती है कि टेल टूट जाती है, ये इसका कोई और पार्ट खंडित हो जाता है, फिर उसको ग्राइंड करके, उसको फाइल करके उसको शेप दे देते हैं वो, तो खंडित शंख माना जाता है। तो वो देखिए, हम उसको कहेंगे कि वो शंख इतना अच्छा काम नहीं करेगा, एक तरीके से काम। अब वो शंख आपको ऐसा साबुत शंख कहाँ से मिले, ये देखिए, आप देखिए। और अगर नहीं मिलता तो आदमी धनतेरस के दिन या जिस ओकेज़न पे कर रहे हैं आप, कोई पात्र ले लीजिए। धनतेरस में सामान्यतः जो हमारे सनातन धर्म है, मान्यता है कि पात्र खरीदा जाता है। मैं बताता हूँ कि अगर पात्र कोई लेते हैं तो खाली घर में लेके मत आइए, उसमें कुछ भर लीजिए, मिठाई भर लीजिए, फल फूल भर लीजिए, है ना, खील बताशे आते हैं वो भर लीजिए। तो अगर आप लेके आ रहे हैं बर्तन अपनी सामर्थ्य अनुसार, बहुत सारे लोग सक्षम होते हैं तो चांदी सोने के भी बर्तन खरीदते हैं, मगर मैं कहूँगा कि कांसे का अगर बर्तन ले लें आप, फूल जिसको बोला करते थे, तो फूल का छोटा सा कटोरी ही ले लें अगर सामर्थ्य है, और नहीं तो फिर कोई भी स्टील का ऑर्डिनरी जो मिलते हैं आप बर्तन ले लीजिए। और शंख उपलब्ध हो सकता है तो बहुत ही अच्छा। फिर शंख को रखने का तरीका होता है, शंख जो रखा जाता है वो शंख खाली नहीं रखा जाता। उस शंख में फिर जिस तरीके से मैं सामग्री बता रहा हूँ आपको भरने के लिए, इस सामग्री को भर के आप शंख रखिए, और शंख ऐसे रखिए कि जो उसका टेल है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फेस करे। बहुत सरल सा है ये। पूजा में जहाँ भी आपका स्थान है बैठने का, पूजा का, या जहाँ शंख आप रख रहे हैं उसका प्लेसमेंट ऐसा हो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उसकी टेल रहे। इसमें चावल, इसमें नाग केसर, और इसमें धनिया। धनिया को कहावत है कि धनिया का मतलब होता है धना को धना, यानी कि धन की वर्षा के लिए। मगर देखिए, एक चीज़ बार बार मैं समझाता हूँ कि गोपाल लाजू मोटिवेशनल वीडियोस का मोटिव समझिए धन का। एक धन तो वो जो ठनठनाता वो धन है, और एक धन वो है जो सुख है, यानी कि 1 पैसा 10 पैसे आ रहे हैं तो उसमें से 1 पैसे की बचत हो रही है, और खुशहाली है, बरकत है, खुश हैं आप, खा पी रहे हैं, कोई रोग नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, झगड़े फसाद नहीं है, घर में प्रसन्नता का माहौल है, वो वाला धन। तो इससे वो धन आप देखेंगे कितना अच्छे आपको उपलब्धियां होती हैं अगर इस तरीके से करते हैं। देखिए, शंख रख लीजिए आप, 3 दिन पहले मैंने बताया, और उस शंख के लिए जो आप पात्र ले लिया आपने, ये शंख लिया, उसको किसी थाली में रख लीजिए साफ सी। ये तीनों सामग्री ले लीजिए, उसमें 1-2 चुटकी हल्दी की भी मिला लीजिए, पिसा हुआ हल्दी। उससे क्या होगा, इसमें कीड़े पड़ जाते हैं चावल में। तो चावल, नाग केसर और धनिया एक पात्र में अलग ले लीजिए। शंख को किसी थाली में स्थापित कर लीजिए, या कोई पात्र लिया है उस पात्र को थाली में स्थापित कर लीजिए। और जैसे हवन सामग्री डालते हैं, होम करते हैं अग्नि में, 3 उंगलियों से करते हैं, सामान्यतः सब जानते हैं इस चीज़ को, है ना, 3 मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ। इस प्रमाण में शंख ऐसे फेंकना नहीं है, ऐसे जैसे आहुति देते हैं इस तरीके से, इतने प्रमाण में जितने आपकी तीनों चीज़ें आती हैं। हल्दी तो मिली होगी ऑब्वियसली, और मंत्र का जाप करते रहें आप, और उसमें आप पात्र में है तो पात्र में छोड़ दें, और अगर शंख लिया है तो शंख में छोड़ते रहें। आपका कोई संख्या नहीं है, कोई आपको जप, ऐसा नहीं कि आप माला लेके जाप कर रहे हैं। बस ये ध्यान रखना है कि इतने प्रमाण में आपका शंख जब भर जाए पूरा, मंत्र जाप करते करते जितने भी जप सकते हैं आप, और वो जब भर जाए तो उसको फिर खाली कर लीजिए।
फिर उसको दोबारा वही भरना शुरू कर दीजिए सामग्री, फिर भर जाए फिर उसको खाली करके फिर वही भरने लगिए। यानी कि खाली करिए, भरिए 2 4 5 10 बार 15 बार 20 बार इस तरह करते रहिए। तीनों दिन वही चावल यूज़ करने हैं, बस वही उसको खाली किया शंख को या पात्र को, और फिर वही चावल आप तीनों चीज़ें उसमें भरते रहिए। लास्ट दिन दीपावली के दिन या आपकी होली की पूर्णिमा वाली आई, या जो आपने ऑस्पिशियस मुहूर्त चुना उसके दिन ये आपका चावल भरा हो जाएगा तीनों आप चीज़ों से। इसको आप अपनी पूजा में स्थापित कर लीजिए। अगर दिवाली हम मानते हैं कि सबसे अच्छी लक्ष्मी की साधनाओं के लिए, लक्ष्मी जी की अहेतु की कृपा पाने के लिए सबसे अच्छा माना गया है, तब इसको शंख को स्थापित कर दीजिए। और स्थापित करने के बाद में अपने जो भी पूजा पाठ आप करते हैं, इन 2 मंत्र तो मैं बता रहा हूँ, मगर इन 2 मंत्रों के अलावा कोई और जो आपका जप मंत्र है, आपके जो ज़बान पे चढ़ा हुआ है, आपका गुरु मंत्र है, ये जो आप नियमित रूप से जिस मंत्र का जाप करते हैं, इस तरीके से अगर आप जाप करेंगे इन ऑस्पिशियस मोमेंट्स में, तो वो मंत्र आपका और सिद्ध हो जाएगा। फिर नियमित रूप से जो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, फिर नियमित रूप से एक संख्या सुनिश्चित करके उस मंत्र का फिर आप जाप करते रहें, ये तरीका। और फिर शंख आपका पूरा रखा रहे, 6 महीने के लिए रखते हैं अगर आप, दिवाली से होली, होली से दिवाली, या अगर वर्ष में एक बार रखते हैं, या किसी और ऑस्पिशियस मोमेंट्स में आप इसको चेंज करते हैं, उसको फिर चेंज कर लीजिए। जो आपके चावल और सामान बचा आपका, वो जल में प्रवाह कर दीजिए या कहीं पेड़ के नीचे डाल दीजिए, तो खाद बन जाएगी इसकी। इस तरीके से शंख आपका ये जो रखा रहेगा पूरे वर्ष, जब तक रखा रहेगा आपको आनंद की अनुभूति होगी, अच्छा लगेगा आपको। एक शब्द में ये कहूँगा, बड़ा सरल सा उपाय है। मैं इसमें कहीं कोई ऐसी चीज़ मैं समझता हूँ कोई कठिन नहीं है, क्लिष्ट नहीं है। मंत्र में धीरे धीरे बोल भी देता हूँ। मंत्रों में देखिए एक चीज़ का ध्यान ये रखिएगा कि जो मैं 2 मंत्र बता रहा हूँ, विशेष रूप से जहाँ बीज मंत्रों की बात आती है, देखिए बीज मंत्रों में ख़ास तौर से इनका अर्थ इम्पॉर्टेंट नहीं होता, इनका शुद्ध उच्चारण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर होना चाहिए। इसके लिए पूरा एक वीडियो दिया है मैंने कि मंत्र का, बीज मंत्र का जाप किस तरीके से करें। और फिर अपने जो आपके मर्मज्ञ हैं, जो आपके गुरुजन हैं, या जो भी आपके बौद्धिक वर्ग के आपके लोग हैं, उनसे भी आप पता कर सकते हैं कि मैं सही हूँ या आप और कुछ जानना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीड करें। और अगर मान लीजिए मंत्र क्लिष्ट लगते हैं, तो अपने जो भी मंत्र आप करते हैं, बहुत सारे लोग राम 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 जपते हैं, बहुत सारे लोग वाहे गुरु जपते हैं, बहुत सारे कृष्णा कृष्णा जपते हैं, बहुत सारे लोग शिव 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 जपते हैं। तो जो भी मंत्र जाप कर रहे हैं, नाम का सतत रटन होना चाहिए, राम का सतत मनन गुणन उसका होता नहीं, गुंजन होता रहना चाहिए। क्योंकि वो जब तक गुंजन होगा, नाद होगा, जब वो नाड़ियों में, जब ईड़ा पिंगला नाड़ियों में घर्षण होगा उस मंत्र से, तब छठ चक्र में चोट होगी और वो एनर्जाइज होंगे। और जब वो एनर्जाइज होंगे तो आपको पता है कि साइंस का नियम कि उस एनर्जी में काम करवाने की शक्ति होती है, यही मंत्रों का सिद्धांत होता है। तो इस तरीके से मंत्र सिद्ध करके आप रख लीजिए। मैं आपको बता भी देता हूँ मंत्र, आपको डिस्प्ले भी कर देता हूँ, इसको आप देख लीजिए और करिए। एक रिक्वेस्ट, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल में ज़रूर प्लीज़ क्लिक कर दें। देखिए ज्वाइन बटन भी मिलने लगा। इसका मिलने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने इसमें ज्वाइन कर लिया तो जो हमारे रेगुलर पे रूटीन में हमारे मैसेजेस आते हैं वो सबसे पहले हमें अपीयर होंगे, तो हम उसको टेकअप करेंगे। सबसे पहले आपका कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दें। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो लक्ष्मी जी की साधनाओं से संबंधित प्लेलिस्ट बना दी है स्पिरिचुअल वीडियोज़ की, आपको मिलते चले जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजू। मंत्र भी बोल देता हूँ, सुनिए देखिए। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्ने शंखः प्रचोदयात्। फिर से बोल देता हूँ, ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्ने शंखः प्रचोदयात्। ये तो जब है जब शंख अगर लिया आपने, अगर नहीं लिया तो आप लक्ष्मी जी से संबंधित कोई भी, तो फिर आप लक्ष्मी जी से संबंधित कोई भी मंत्र का जाप करें। और फिर दूसरा जो लक्ष्मी जी का मंत्र है, लक्ष्मी जी के बहुत सारे मंत्र हैं, आप मेरी वीडियो देखेंगे तो जो आपकी ज़बान पे चढ़े, जो आपका अपना मन आपका गवाही दे, वो वाला मंत्र लें आप। ये मंत्र जो है लक्ष्मी जी का, ओम ह्रीं श्रीं श्रीं लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः।